देखिए, अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं और यहाँ पर प्रमंडलीय बैठक का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनसुराज के नए राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं, उन्हें बनाया गया है। उन्हीं के यहाँ पर कार्यालय में जो है 4 जिला का बैठक हुआ है, जहां पर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के तमाम जनसुराज के लीडर पहुंचे हुए थे। अभी हमारे साथ मुलाकात हुई है विक्टर झा, जो लगातार ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए रहते हैं और कई नेता के तौर पर आप देखेंगे कि जनसुराज में लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम उदय सिंह के बारे में बता रहे हैं कि जनसुराज के सबसे बड़े पद, जो राष्ट्र अध्यक्ष का पद होता है, उस पर उन्हें जो है प्रशांत जी और तमाम जो जनसुराज के साथी, उनके समर्थन के द्वारा जो है उन्हें मनोनीत किया गया है। साथ ही आरसीपी सिंह भी इसमें जुड़े हुए बहुत सारे दिग्गज नेता हैं। विक्टर झा जी हैं, उनसे हम बातचीत करें। सबसे पहले सर, क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी। सर, आज पूर्णिया आए हैं, प्रमंडलीय बैठक हुई है, यहाँ पर क्या कुछ है? देखिए, प्रमंडलीय बैठक में जो संवाद था कि इस एरिया का क्या ऐसा मुद्दा हो सकता है जो कि हर्ट को टच करे, और आपको यकीन जानिए कि पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे आप मुझे जानते हैं, जैसा आप अभी इंट्रोडक्शन में दे रहे थे, तो मैं पहली बार जनसुराज में तो कई दिन मतलब महीने से हूँ, पिछले 2 वर्ष से हूँ, लेकिन जनसुराज में पहली दफ़ा ऐसा लगा कि किसी भी मुद्दे को हर्ट टच किया है। वो मुद्दा है कि जो हमारा सीमांचल है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इस ज़िले का अगर अपलिफ्टमेंट चाहिए, अगर इस ज़िले का वास्तविक तौर पे अगर देखा कि रेडिकल चेंजेस चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन आपको अगर चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ है कि बाढ़। जब यहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो स्कूल बने, पुल पुलिया बने, रोड बने, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वो वॉश आउट हो जाती है। दूसरा चीज़ है कि इस एरिया का सबसे बड़ा चीज़ क्या है, लोग विस्थापित होते हैं गंगा, महानंदा, अन्य नदियों से। साल दर साल जब बाढ़ आती है तो लोगों का घर जो है कटता है, कटने के बाद लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं, और उसके बाद उसके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन होता है। उसी तरह होमलेस हैं, लैंडलेस हैं, जिनका कि पहली बार इस जनसुराज में मैनिफेस्टो में जोड़ा गया है कि जो भूमिहीन है उनको जो है, जो 2023 में या उससे पहले भी आप सुनते होंगे कि सरकार 4 डिसमिल ज़मीन दे रही है। पहले 3 डिसमिल था, बाद में जब माननीय मुख्यमंत्री बने जीतन मांझी, तो उनका था कि 4 डिसमिल ज़मीन देंगे भूमिहीन को। तो 4 डिसमिल ज़मीन उस भूमिहीन को किसको किसको दिए, ये तो पहले आपको बताना होगा समाज को, बिहार को, कि किसको किसको आप ज़मीन दिए। तो इस मुद्दे को जनसुराज में टच किया गया है कि जो भूमिहीन है उसका रीस्टेब्लिशमेंट होगा। साथ साथ हम अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस संवाद में उठाए कि इस एरिया का जब आप भूमिहीन की बात करते हैं तो विस्थापितों के बात को भी रखना होगा। लैंडलेस जो हैं, उसके साथ साथ जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो विभिन्न नदियों के कटाव से जो है विस्थापित हुए हैं, साथ ही साथ एंटी इरोजन का काम भी होना चाहिए, फ्लड का जो है परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को इस संवाद में रखे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इस सीमांचल का ये जो सबसे बड़ा रूट काउज है, तो इस पे भी बात हुई है। हम लोग सर, अगर कटिहार और बराड़ी की बात करें, कई नदियों से घिरा हुआ जगह है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार आए और बासगीत पर्चा बांट कर चले गए, लेकिन उसका सही समाधान अभी नहीं हो पाया। काफ़ी लोग परेशान हैं, किसी को कम ज़मीन मिला है, किसी को ज़्यादा, कागज़ जो है किसी को कम मिल गया, किसी को ज़्यादा मिल गया। जी देखिए, सारा मामला सामने सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना अजीत भाई, कि आप आज सच बोले हैं, और अगर ये मीडिया सच बोलने लगे ना, तो जैसे हमने अभी देखे होंगे कि पिछले कुछ दिन पहले एक बरारी में कार्यक्रम किए थे, तो हमने कहा था कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कटिहार के जिला पदाधिकारी झूठ बोल रहे हैं, कटिहार के मनिहारी के आपके बरारी के विधायक झूठ बोल रहे हैं। तो लोग, मीडिया हमारी बातों पे गौर नहीं किया, और इसी बात को आज आप बोल रहे हैं। उस दिन भी हम बोले थे कि ये सब झूठ का नाटक चल रहा है, क्योंकि जिसको बासगीत पर्चा दिया गया, सो कॉल्ड 7,000, 8,000, 9,000, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, वास्तविक आंकड़ा, लेकिन जो भी है, तथाकथित कि विस्थापितों का पुनर्वास हो गया। वो कौन थे? वो जो स्थापित हैं, पहले से स्थापित, जिसको जमीन मिला है, उसको जो है आप कागज देके और बोल रहे हैं कि हमने ये महिमा मंडल, चूंकि चुनावी वर्ष है, स्थापित कर, चुनावी वर्ष स्थापित 30 से 35 से 40 वर्ष पहले। और क्या, और आप मीडिया वाले ही
जिस दिन हम इस बात को रखने के लिए मुख्यमंत्री के सामने गए थे तो आप मीडिया वाले इस चीज़ को नहीं चलाए। आज आपको खुद जब वास्तविकता की जानकारी हुई तो आप इस प्रश्न को रख रहे हैं। हमने उस दिन भी रखा था मुख्यमंत्री के सामने। दूसरा बात है कि आप सुनते होंगे कि आप ही लोग चलाते हैं बरारी विधायक का कि हम बरारी का सबसे बड़ा कोढ़ था ये कि विस्थापितों का पुनर्वास हमने करवा दिया। तो मैं उस विजय गोढ़ी से कहना चाहता हूं कि अगर ये कोढ़ है तो उसी के जात का, जो जात का स्वांग रचते हैं कि हम फलसो कॉल्ड विजय गोढ़ी लगाते हैं अपना टाइटिल कि हम गोढ़ी जाति से, उसी के जाति का लोग है जिनको अभी भगाया जा रहा था। हमने भूख हड़ताल के द्वारा उसको रोका। और अभी जैसे है ना कि अभी बाढ़ पानी का समय आ गया, फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे बांध के पुनर्निर्माण के नाम पे, कहीं सड़क के पुनर्निर्माण के नाम पे ये जो विस्थापित लोग हैं उनको फिर से जो है विस्थापित किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम गए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम एक कसम खाए हुए हैं। हम आपको आज कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को 25 वर्षों से लड़ रहे हैं। और जब नीतीश कुमार अभी आए थे मतलब आने 25 जनवरी को या 26 जनवरी को कटिहार आए थे, तो कटिहार के जिला प्रशासन से तमाम लोगों से हम आग्रह किए थे कि नीतीश कुमार से हमको मिलने दिया जाए, लेकिन नज़रबंद कर दिया। और हम उस दिन कहे थे कि ये जो व्यवस्था है ना, जब किसी चीज़ का मांग करने से आपको नहीं मिले तो अब क्या उपाय है? अब एक ही उपाय है कि वो व्यवस्था का मालिक आप खुद बन जाइए। उसी के लिए हमने ये जनस्वराज को मजबूत कर रहे हैं। और आज हमारा ये सफलता है कि जनस्वराज इसको अपने मैनिफेस्टो में रखा। जब बाढ़, कटाव और विस्थापितों की बात हो रही है तो ये पहला सफलता है। दूसरा, अगर हमारा सरकार बन गया तो इस मैनिफेस्टो को लागू किया जाएगा। जब बाढ़ का स्थायी समाधान, मतलब आज तक आप सुने होंगे कि बाढ़ पे बात होती है, अभी सरकार भी नीतीश जी का 4 दिन पहले बैठे थे बाढ़ पे, लेकिन कभी सुने हैं कि नेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन कभी हुआ है बाढ़ के नाम पे? नहीं हुआ है। तो पूरे बिहार में, जैसे कि बिहार का 2 क्षेत्र, गंगा के इस पार जहाँ पे लोग बाढ़ पानी से परेशान, गंगा के उस पार जहाँ सुखाड़ से परेशान। तो बाढ़ और सुखाड़ जो है, इसको क्यों नहीं एक ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि जब यहाँ पे बाढ़ आए तो किसी और एरिया में उसको वाटर को डिस्पर्स करके और स्टोरेज किया जाए ताकि सुखाड़ का स्थायी समाधान हो। तो बहुत सी बातें हैं, पार्टी के अंदर है भी, मैनिफेस्टो में है। अगर सरकार आती है तो फिर जो है इस पे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विक्टर जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। काफ़ी अहम समय में से कुछ समय निकालने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वो भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।